So today we are going to discuss our topic UV spectroscopy. तो UV spectroscopy सेलेक्ट कर लें UV spectroscopy. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. एक बार फिर आपको बता देता हूँ जो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं वो प्रेपरेशन मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर और आपकी बेसिक जो भी कंसेप्ट्स हैं फॉर MSc, BSc सो ऑन, तो इनके लिए अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से. मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप टॉपिक क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनकी MCQ प्रीवियस ईयर MCQ साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे. पहले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद PYQ को डिस्कस करते हैं. तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे. आपकी जो प्रेपरेशन हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको यूट्यूब पे स्टडी करा रहा हूँ. तो फिलहाल हम चलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं टॉपिक. जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अल्ट्रावायलेट. ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद विजिबल भी करेंगे, यूवी विजिबल भी करेंगे. लेकिन आज क्या है, जो यूवी है, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास जो कलर कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं. ठीक है, जो कलर कंपाउंड होते हैं वो एक लाइट एब्जॉर्ब करते होते हैं. विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करते होते हैं. मोस्ट ऑफ द जो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं तो वो यूवी रीजन में अपनी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं. कलरलेस कंपाउंड्स अब्जॉर्ब यूवी रीजन में लाइट अब्जॉर्ब करते हैं. और जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो अब्जॉर्ब इन दी विजिबल रीजन. वो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रा में आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रा में विजिबल और यूवी रीजन, विजिबल रीजन, सब रीजन वहाँ पे आपको मिलेंगे. वो हम बाद में आपको दिखा भी देंगे. लेकिन आप इतना याद रखना है, यहाँ पे विजिबल रीजन में कौन से, विजिबल और कलर्ड. ठीक है, और कलरलेस मतलब यूवी, ये आपने याद रखना है. The UV radiation wavelength starts from the blue end of the visible light. जो UV radiation की wavelength होती है, UV radiation की wavelength होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? From the blue end of the visible light. जो visible light होती है उसके blue end से स्टार्ट होती है and extends up to 2000 angstrom, 2000 angstrom तक जाती है. The UV region is divided into two region. जो UV region है उसको डिवाइड किया गया है दो रीजन में. जो नियर यूवी रीजन होता है उनको वो होता है 2000 to 4000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं 200 to 400 नैनोमीटर. तो ये किसका रीजन हो गया? यूवी का रीजन हो गया. ठीक है, सेकंड फॉर वैक्यूम यूवी रीजन. जो वैक्यूम यूवी रीजन है वो क्या है? 2000 एंगस्ट्रॉम से नीचे, 200 से जो नीचे होंगे वो वैक्यूम रीजन में आते हैं. 200 to 400 नैनोमीटर हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, यूवी रीजन होता है. ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट हमारे पास आता है, सॉरी ओके. तो इतना विजिबल है आपको. ठीक है, नेक्स्ट रीजन होता है हमारा प्रिंसिपल
ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किसकी है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस की, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इसकी स्टडी है। किसके द्वारा? एटम्स के द्वारा, जब वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जो रेडिएशंस एटम्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है उसी की स्टडी को हम बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एंड विजिबल सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना, यूवी विजिबल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ही एक्साइट करते हैं। मॉलिक्यूल्स यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट चले जाते हैं। यूवी रेडिएशन आई, यूवी को अब्जॉर्ब किया और ग्राउंड स्टेट टू ट्रांजिशन स्टेट और हायर स्टेट में चले जाते हैं। ठीक, एक्साइट हो जाती हैं। तो इनको, इसके लिए इसका नाम जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड चले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जाना ही प्रिंसिपल है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बिकॉज ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो यूवी absorption is characteristics for each substance and it depends on the types of electrons present in the molecules. Molecules में कितने types of electrons हैं उस पर डिपेंड करती है molecules में। ठीक है, तो एक characteristics इसकी अलग होती है हर एक substance के लिए यूवी की। The absorption intensity, कितनी absorption हो रही है एक molecule के द्वारा, तो वो इसको फॉलो करता है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर आता है? बियर लैम्बर्ट्स लॉ। इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो याद रखना है, अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी फॉलोज बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आपको डिस्कस करेंगे आगे, आपने वो पढ़ा होगा ऐसे वाला फॉर्मूला है ना, एब्जॉर्प्शन इज टू ECl। तो ये हम आगे इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या होता है। टाइप्स of electrons in molecules। 3 types of electrons are present in molecules। तो कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वन कौन कौन से मॉलिक्यूल में? फर्स्ट वन सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन शो अब्जॉर्प्शन इन वैक्यूम यूवी रीजन। यूवी रीजन में, वैक्यूम यूवी रीजन में अपना स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कहाँ पे होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वही शो करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जो एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है और
टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग बिटवीन, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते, ठीक है, एन पेयर, उनको लोन पेयर भी बोल देते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो कितने टाइप के अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा, पाई और एन। These are the types of electrons which are present in the molecules. Atoms कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स, गॉट इट, जो कि नॉन बॉन्डिंग में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो राइट होते हैं, ठीक है। अब सोचा ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन्स के पास भी लॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होते हैं जिसको हम एन बोलते हैं, सल्फर के पास भी होते हैं, है ना। तो किसमें इसकी एग्जांपल दिखा रहे हैं हम, एन इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। दी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट जाते हैं तो हम ट्रांजिशन से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बोलते हैं, गॉट इट। द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू आइदर सिग्मा और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग्स। तो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस किस में पॉसिबल हो सकती है, पाई टू पाई स्टार जा सकता है, सिग्मा स्टार जा सकता है, जो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जा सकते हैं, वो सिग्मा स्टार में जा सकते हैं या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं। आगे मैं आपको एक स्पेक्ट्रा भी दिखाऊंगा कैसे कैसे इनकी ट्रांजिशंस होती हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, जो एनर्जी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है बहुत हाई चाहिए होती है, एंड हेंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब इन दी यूवी रीजन, इसलिए वो यूवी रीजन में अब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है एक्साइटेशन के लिए। क्यों चाहिए होती है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेरिजन टू अदर। द मॉलिक्यूल्स विच पोजेसेस पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी इसलिए आई होती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा सिग्मा की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एस ऑर्बिटल में होते हैं तो पास होते हैं, वो अलग कंसेप्ट है लेकिन आपको बाद में डिस्कस किया जाएगा। द मॉलिक्यूल्स विच पोजेसेस पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ जिनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हैं जैसे लोन पेयर की फॉर्म में, अब्जॉर्ब एनर्जी इन दी यूवी एंड विजिबल रीजन में अब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर जाते हैं। सो दी पॉसिबल ट्रांजिशंस आर पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, ठीक है, पाई टू पाई स्टार में चले जाते हैं जहाँ एन टू पाई स्टार में चले जाते हैं, ठीक है। सिग्मा सिग्मा टू स्टार जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाएगा, वो आपको आगे डिस्कस करते हैं कैसे जाता है ना। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और ऑब्जर्वेशन जो भी आपको ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार्स, दीज आर दी एक्साइटेशन स्टेट्स, वेरियस ट्रांजिशंस। द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर दीज ट्रांजिशंस आर, जो एनर्जी पैटर्न होता है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है, एनर्जी पैटर्न इनका, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे एनर्जी ज़्यादा होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी होती है क्योंकि इलेवन पेयर को ईजिली रिमूव हो जाते हैं, फिर पाई टू पाई स्टार आते हैं, देन एन टू सिग्मा स्टार में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना ही करना है कोई किसी भी हालत में। नेक्स्ट इज types of transitions is not necessarily the exposure of the compound to UV light। बोला जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो UV radiation will always result in electronic transition, UV radiation always electronic transition करवाएगी। the probable occurrence of the transition is dependent, तो ट्रांजिशन सिर्फ UV रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती, UV कुछ और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिस पे डिपेंड करती है।
मोलर एक्सटेंशन ऑन द वैल्यू ऑफ द मोलर एक्सटेंशन, जो ट्रांजिशन डिपेंड करती है वो किसी लैम्डा मैक्स पे भी डिपेंड करती है एंड सर्टेन अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशंस को डिवाइड किया गया है अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशंस में। नाउ अब डिस्कस करते हैं अलाउड ट्रांजिशंस। अलाउड transitions having Emax value 104 or more than are allowed transition को हम allowed transition बोलते हैं। The arise due to pi to pi star transition, मतलब allowed transition pi to pi star जब होती है तो उनको allowed बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 बीटा इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैज़ Emax वैल्यू, जिनकी वैल्यू 104 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन मैक्स की ज़्यादा होगी तो की ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अलाउड ट्रांजिशंस की कैटेगरी में आएंगे। फॉरबिडन ट्रांजिशंस जिनकी वैल्यू 270 नैनोमीटर के आसपास लेवल हो, वो अलाउड ट्रांजिशन में आएंगे। आगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैविंग Emax वैल्यू लेस देन 104, जिनकी वैल्यू 200 नैनोमीटर से कम है, 270 नैनोमीटर से कम है, वो फॉरबिडन में है। ट्रांजिशंस दे आर अराइज ड्यू टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में आती हैं? फॉरबिडन में आती हैं, फॉरबिडन। एंड पाई टू पाई स्टार किस में आती हैं? अलाउड। ये आपने याद रखना है। N2 pi star transitions is saturated aldehyde और कीटोनिक, ऑब्वियस कीटोनिक शोज वीक एब्जॉर्प्शन नियर 290 नैनोमीटर के आसपास करते हैं जो N2 pi star transitions होती हैं। एंड दी Emax वैल्यू लेस देन 100 की जो एप्सिलॉन मैक्स की होती है वो 100 से कम होती है। सो इट इज़ फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आते हैं। ऑन एप्लीकेशन सिलेक्शन रूल सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड टू सिग्मा स्टार पाई टू पाई स्टार आर अलाउड ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार। समझ लग गई? सिलेक्शन रूल से क्या चलता है बता। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार आर अलाउड ट्रांजिशन में कैटेगरी में आते हैं। एंड एन टू पाई स्टार जो होती है वो फॉरबिडन में आता है। क्या आता है? वो फॉरबिडन में आता है, एन टू पाई स्टार। याद रखना है आपने। अलाउड ट्रांजिशंस हैविंग दिस वन वैल्यू आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन रिक्वायर्स द लोएस्ट एनर्जी। एन टू पाई स्टार के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, तो किसकी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होती है? कहाँ पढ़ा था हमने? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में है? फॉरबिडन में। याद रखना है, एन टू पाई स्टार फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, दी ट्रांजिशंस रिक्वायर्स दी लोएस्ट एनर्जी, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, फॉरबिडन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है ट्रांजिशन के लिए। दी कंपाउंड्स कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास। ठीक है, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट होती है वो इस कैटेगरी में आएंगे। द पीक ऑफ दिस ट्रांजिशन आर आल्सो कॉल्ड आर बैंड्स, तो हम आर बैंड्स भी बोलते हैं। सिंपल आपने एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन याद रखना है। फिर आता है पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होती है वो क्या होती है? अलाउड ट्रांजिशन होती है। सिर्फ ही आपने याद रखना होता है। तो हम इसको ज़्यादा डीपली में नहीं डिस्कस करते, बिकॉज सिर्फ आपको पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार में बताना था। एन टू सिग्मा स्टार सैचुरेटेड कंपाउंड्स विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनके नॉन बॉन्डिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, जिसकी ट्रांजिशन। ठीक है, उनमें ये ट्रांजिशन होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ लेस देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए इनको एनर्जी कम चाहिए होती है। दी वेवलेंथ रेंज फॉर दिस ट्रांजिशन इज 180 to 250 नैनोमीटर। ट्रांजिशन नीड्स मोर एनर्जी दैट दी शॉर्टर वेवलेंथ।
एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वेवलेंथ कम चाहिए, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, एटॉम्स के फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट्स यूवी एब्जॉर्प्शन टू लोअर वेवलेंथ, तो अगर बॉन्डिंग होगी तो लोअर वेवलेंथ हो जाएगी, जैसे कंपाउंड विद N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड्स। सो लीव इट, ये आपके काम की चीज़ नहीं है जो आपको बताया, सिर्फ उस पर फोकस करो। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन रिक्वायर्स द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होती है, मैंने पहले भी ट्रेंड बता चुका हूँ। सो दी ट्रांजिशन रिक्वायर्स ए सैचुरेटेड अक्कर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होती हैं, तो उनमें सिंगल टू सिंगल होती है। दी जॉशन पिक्स अपीयर्स दी वैक्यूम यूवी में होते हैं जिनकी 200 से कम नैनोमीटर में रीजन होता है, 125 टू 135 नैनोमीटर, जैसे कि मीथेन 120 नैनोमीटर और इथेन 135 नैनोमीटर, ठीक है। द कमर्शियल यूवी स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेट्स अबव 200 नैनोमीटर, वो 200 नैनोमीटर से ही ऊपर बड़े काम करते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक साइक्लोहेक्सेन एंड कैन यूज एज नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्वेंट डज नॉट अपीयर। सो इसके लिए ये वाला सॉल्वेंट यूज किया जाता है, कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। आगे आता है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको मैंने पहले डिस्कस किया था हमने। दी टू लॉस रिलेटेड टू यूवी विजिबल, क्योंकि ये ना हो सकता है बोरिंग पार्ट हो, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। अब थ्योरी इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम इसकी जो एमसीक्यू को देखेंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे, और जब हम लैम्डा वैक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे तो वो वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए, आपको बेसिक कंसेप्ट भी हो जाए, ठीक है, प्लस आपके एमसीक्यू भी कंसेप्ट हो जाए, कोई भी पार्ट छूट ना पाए, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा थ्योरी की और माइंड लगाना पड़ेगा। तो बीएल लॉ लास्ट टाइम आ चुका है एग्ज़ाम में, इसको लिए अच्छे से समझना होगा। किसके डिपेंड ऊपर करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बियर्स कंसिडर्ड डिपेंडेंट एंड लैम्बर्ट्स लॉ थिकनेस पाथ लेंथ डिपेंड करता है। लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, लैम्बर्ट लॉ स्टेट क्या करता है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट single wavelength light is allowed to pass through a transparent medium, the rate of decrease of intensity with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of the incident light। जो इंटेंसिटी की लाइट आ रही है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, जो ठीक है कितनी ऑब्जॉर्व हो रही है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, कितनी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डिपेंड करती है उसकी मीडियम का थिकनेस क्या है एंड द इंटेंसिटी क्या है उस लाइट की, टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बीयर्स लॉ क्या कहता है, बीयर्स लॉ स्टेट दैट Beer observed a similar relationship between transmittance and the concentration of solution। तो बीयर्स लॉ स्टेट क्या करता है, is this intensity of beam of monochromatic light decrease exponentially with an increase the concentration of absorbing species arithmetically। तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बनता है, ठीक है, A is equal to ACT and log I naught by IT। ACT is the mathematical expression of Beer's Lambert law, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, A